जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि फ्री मेंटरशिप सेशन नीट 2026 तक हम चालू करेंगे। बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 रुपये ना आपसे चार्ज करेंगे। ना पहले कभी हमने इस तरीके से 1 महीने 1.5 महीने के मेंटरशिप के नाम पे किसी से चार्ज किया है। 1 महीने के मेंटरशिप में सिलेक्शन नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। नंबर बढ़ा जा सकता है, इसलिए मैंने जो भी बच्चे मेरे साथ लास्ट में जुड़े थे 1 महीने 1.5 महीने पहले, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि सिलेक्शन तो नहीं करवा पाऊंगा, नंबर 250 से 300 नंबर बढ़वा दूंगा और मैं उनका बढ़वा दूंगा। ठीक है। अभी क्या है, सारे बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमसे यूट्यूब पे जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, सारे बच्चों के लिए फ्री मेंटरशिप सेशन हम लोग ला रहे हैं। इस मेंटरशिप सेशन में तुमको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होती है हर चीज़ के लिए। पहले चीज़, ये मेंटरशिप सेशन तुम तभी ज्वाइन करना, सारी चीज़ें जूम पर होंगी, जूम मीटिंग के थ्रू होंगी, तभी ज्वाइन करना जब तुम अपने आप को लेके सीरियस होना। वहाँ पे आगे उल्टे सीधे मतलब क्वेश्चन पूछना, ये सब करना, इधर उधर की बातें करना, ये सब मत करना। जैसे कोई करेगा मैं उसको ब्लॉक करके हटा दूंगा। मेंटरशिप सेशन में क्या क्या होगा, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कब कब होंगी, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले चीज़, कोई बटरिंग नहीं। मेरे स्टार्टिंग से रूल है, कोई बटरिंग करना ही नहीं है, किसी भी बच्चे को बटरिंग करना ही नहीं है। जो उसकी रियल उसका सिचुएशन है, एक बोलते हैं ना औकात जो है, उसको दिखाओ। उसको बताओ कि भाई तू पूरे साल नहीं पढ़ाई कर रहा है तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसको ये मत बोलो कि 1 महीने में तुझे 720 में 720 दिलवा दूंगा, मेरा मानना ही है। जो सही है उसको सही बोलो। ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा आ रहा है जीरो पे है और वो बोला भैया 10 दिन में मेरे करवा दोगे, उससे तुमने 5,000 रुपये चार्ज कर लिए, उसका क्या फ़ायदा है भाई? एक तो तुमने अपनी ज़मीर बेची, 5,000 में तुम्हारा कुछ बनेगा भी नहीं, उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं। जो बच्चा 5,000 दे सकता है ना, उसका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। बस ये है कि तुमने उससे पैसे लूट लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो बच्चा पूरे साल मेहनत किया है उसके सिलेक्शंस में चांसेस थोड़े कम होते हैं, उसके सिलेक्शन के मतलब रोने पड़े होते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। और तुमसे कोई आगे ये बोलता है कि 10 दिन में 15 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा मेंटरशिप से, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। हमारा काम क्या है, बटरिंग नहीं करेंगे, केवल फैक्ट पे बात करेंगे, प्योर गाइडेंस देंगे और टॉपर्स की अप्रोच बताएंगे। इन सेशंस के थ्रू टॉपर्स की अप्रोच बताएंगे कि कैसे टॉपर्स पढ़ते हैं लास्ट के टाइम पे, 1 वीक में कैसे सारी चीज़ों को मगअप करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट कैसे देते हैं, डिमोटिवेशन सेल्फ डाउट जो होता है उससे कैसे ओवरकम करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जूम सेशन के थ्रू बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे पर्सनल मेंटरशिप में हैं, जो हम लोग 20 मई से स्टार्ट करते हैं। हर साल 20 मई से 3, 4, 5 मई को तुम्हारा पेपर होता है। किसी साल 3 मई को, किसी साल 4 मई को, किसी साल 5 मई को। तो 20 मई को हमारी मेंटरशिप स्टार्ट होती है। पहला मेंटरशिप जो हमारा स्टार्ट होता था 20 मई को होता है, और जो उसके बाद होता है 2 महीने बाद होता है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मतलब मेंटरशिप वालों को ये लगेगा कि भैया हमसे तो आपने पैसे ले लिए, इन बच्चों के लिए आप फ्री कर रहे हो। तो देखो, इन बच्चों के लिए बस फ्री इसलिए किया जा रहा है। और फ्री इन द सेंस ये नहीं कि जो तुम देखो, तुम्हें पूरे साल गाइड किया हूँ, ठीक है, इसके लिए मैंने पैसे लिए हैं। तुम्हारे साथ 3-3, 4-4, 5-5 लोग थे कि नहीं ग्रुप में, फिजिक्स के ग्रुप में, केमिस्ट्री के ग्रुप में, बायो के ग्रुप में, तुम्हारे डाउट बताने के लिए मैंने मेंटर्स लगाए थे ना। जितने कॉल मैंने तुम्हारे अटेंड किए, जितने मैंने तुम्हारे वीडियो जूम मीटिंग लिया, जितने कॉल, जितने मैसेज के रिप्लाई किए, जो जो तुमने बोला सब किया मैंने, टारगेट दिए, हर एक चीज़ किया। तो पूरे साल की मेहनत थी, इसलिए तुमसे चार्ज किया गया था। अभी 1 महीने का मैं चार्ज करके कोई मतलब नहीं होने वाला। 1 महीने का मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ किसी चीज़ का। ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए भी ये सेशन है ना। जो मेरे पर्सनल ग्रुप में है उनकी मीटिंग पर्सनल ही होती है। तुम्हारे जो जूम मीटिंग के सेशन है, जो तुम 30, 40, 50, 300 बच्चों में से 50-60 बच्चे ज्वाइन करते हो, किसी दिन 80 ज्वाइन कर लेते हो, तो वो तो तुम्हारा अलग से ही होगा। ठीक है, वो तुम्हारा अलग से ही होगा। अगर तुमको मतलब कोई डाउट हो, डीएम हो, तो कॉल नंबर मेरे पास करते ही हो तुम, मैं बताता ही हूँ। बाकी अलग से भी मैं, जो तुम्हारे सेशन चलते आ रहे थे हर बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को जो मीटिंग चल रही थी, वो तुम्हारी चलेगी। ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम वहाँ पर्सनल, तुमने पे किया है तो तुम पर्सनल ही रहो। ठीक है। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ट्राई करेंगे, 3-3 घंटे का सेशन लेंगे। ठीक है, 3 घंटे तक लगातार मेंटरशिप में चलेगा गाइडेंस। अब हम गाइड क्या करेंगे, देखो 3 सेशन होगा, जूम सेशन होगा। एक 12 अप्रैल को होगा, एक 19 अप्रैल को होगा, एक 26 अप्रैल को होगा। टाइमिंग हम लोग ग्रुप पे बता देंगे। ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो जो तुमने पूरे साल कहा भैया ये करवा दो, भैया ये करवा दो, दिस है दैट है, मैंने सब किया। तुमको पता होगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है मैंने सब किया। पूरे साल पढ़ाई दाव पे रख के 2-2 महीने में पढ़ के मैंने अपने मतलब सारी चीज़ें निकाली हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे खासा मतलब टॉप भी किया हूँ एग्जाम को। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर से निकाला हूँ। ठीक है।
तो पूरा साल लेकिन मेरा वेस्ट हुआ उसमें। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है, बहुत मतलब मेहनत लगी थी इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, उनके पास अगर तुम हमारा चैनल शेयर कर दोगे तो कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर दोगे, शेयर अगर व्हाट्सएप पे कर दोगे तो कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसी एक महीने के मेंटरशिप के लोग 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। आज भी जाओ तुम देखो 5-5 हज़ार कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो कॉलेज में हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इससे कुछ होने वाला है, लेकिन वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ हमारे अंडर में है मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगा दो फ्री मेंटरशिप सेशन का, या फिर हमारे चैनल का ही लगा दो, किसी एक वीडियो का लगा दो, या फिर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो टेलीग्राम ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, या जितने दोस्त हैं उनको तुम बता दो कि एक मेंटरशिप सेशन चालू होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तुमको बस आना और अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। अपने हाथ को, हैंड को रेज करोगे मीटिंग में, वहाँ पे दिखाता ऑप्शन आता है और वहाँ पे तुम्हारे डाउट को सुन के सॉल्व किया जाएगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। फालतू के उलझुल हरकतें वहाँ पे नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे मजाक करने भी आएंगे, तुरंत उनको ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। तुम्हें कोई जेन्युइन डाउट हो तो तुम आना। होगा क्या, चलेगा कैसे, देखो 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 3 मतलब सेशन चलेंगे हमारे। 12 अप्रैल को जो होगा 6 PM से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि संडे है तो 6 PM से स्टार्ट होगा और 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 से 7:30 बजे तक मैं खुद रहूँगा। 7:30 से 8:30 एक अलग मेंटोर रहेंगे और 8:30 से 9:30 एक अलग मेंटोर रहेंगे। मतलब 3 लोग, मैंने सोचा कि 3 लोग बैठेंगे, 1-1 घंटा डिस्कस करेंगे, 1.5 घंटा, ठीक है। अब देखो उसमें चलेगा कैसे। 12 अप्रैल को जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि FST तुमको कैसे करना है, फुल सिलेबस टेस्ट तुमको कैसे देना है, ताकि तुम्हारे मैक्सिमम, मतलब FST कैसे देना है, और स्क्रीन शेयर करके मैं बता दूंगा तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, मतलब OMR कैसे भरनी है, कब क्या क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट और OMR। ये 12 तारीख को मैं बता दूंगा। जब मैं बता दूंगा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। जब मैं बता दूंगा तुम सुन लेना, उसके बाद तुम अपने डाउट पूछना स्टार्ट करना। जो बच्चे, जो लड़कियां लाइब्रेरी में होंगी या जो बच्चे घर पे होंगे, नहीं बोल पा रहे होंगे, वो तुम मैसेज का भी ऑप्शन आता है, तुम मैसेज भी टाइप करोगे तो वहाँ पर भी हम मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक। ये 12 तारीख को होगा। 19 अप्रैल को फिर से वही 6 PM से स्टार्ट होगा, 9:30 बजे तक चलेगा। उसमें हम तुमको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। पेपर को लास्ट में अटेम्प्ट कैसे करना है और तुक्का कैसे मारना है। जैसे तुक्का के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। मेरा मानना है कि अगर तुमको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तुम में 5 क्वेश्चन में से अगर तुमने तुक्का मारा, एक भी सही हो गया तो 4 नंबर तुम्हारे मिले, और 4 गलत हो गया तो -4 हुआ, मतलब 0 हो गया तुम्हारा। तो मतलब 5 तुक्का तुमने मारा तब भी तुम्हारा 0 नंबर, एक क्वेश्चन में सही हुआ तो 0 नंबर तुमको मिला। मतलब तुम अभी भी वहीं हो जहाँ तुमको होना चाहिए था। अगर 5 में से सोचो 2 सही हो गया तो मिले तुमको 8 नंबर, और 3 तुम्हारे हुए माइनस, मतलब तुम +5 नंबर में रहोगे। तो तुक्का कैसे मारते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 10 में तुमने तुक्का मारा, 10 में से तुम्हारे 4 सही हो गए, मान लो कुछ में दो में तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि ये दोनों में से कोई एक होगा, तो 10 में से 4 सही हुए तो 4 चौको 16 नंबर तुमको मिला, और 6 क्वेश्चन गलती हुआ तो मतलब -6 नंबर। क्योंकि छोड़ते तो 4 नंबर कटते और किए हो तो 5 नंबर कटेंगे, तो 6 तुम्हारे गलती हुए तो -6 नंबर, तब भी तुम +10 नंबर अभी भी तुम्हारे पास है। तो तुक्का कैसे मारेंगे और क्या तुम्हारा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी रहेगा, ये हम बात करेंगे 19 तारीख को, ठीक। उसके बाद जैसे मैं बता लूँगा तो तुम्हारे जो भी डाउट होंगे वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक। 26 अप्रैल को फिर से हम एक बार आएंगे और ये लास्ट हमारा जूम सेशन होगा। इसमें तुमको लास्ट वीक में जो ओवर स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है, कैसे सारे चैप्टर्स को मगअप करना है, कैसे सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करना है, ऐसा तुमको फील होगा कि तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो, उस सिचुएशन को कैसे फॉलो करना है। घर वालों का प्रेशर, लड़कियों को इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो परेशान हो जाती हैं। लड़कियां देखो हमेशा 2 जंग लड़ रही होती हैं, उनको 2 एग्जाम देना होता है। एक एग्जाम होता है उनको घर से निकलना, एक तो लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। तो एक जंग तो वो वहीं जीतती हैं जब वो घर से निकलती हैं, और दूसरा जंग होता है एग्जाम। एग्जाम में अगर तुम्हारा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हो गया, उसके बाद शादी का प्रेशर, इधर उधर की बहुत सारी तमाम चीज़ें। और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको ये चीज़ें वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके साथ कितना बुरा तरीके से बिहेव होता है। अगर घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं तो मिडिल क्लास वाले बच्चे को ये लगता है कि वो खुद से सफोकेट कर रहा होता है, कि वो खुद अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पा रहा होता है। उसको लगता है कि मेरी एज इतनी हो गई, 25 साल 26 साल मेरी एज होगी और मैंने अभी तक अपने माँ बाप के लिए कुछ किया नहीं, मैं अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ, और अभी मेरा अगर सिलेक्शन इस बार फिर से नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा और मैं आगे क्या करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो होगा मैं 26 तारीख को करूँगा। 1.5 घंटे का सेशन मैं लूँगा, फिर 1-1 घंटे के सेशन जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं वो लेंगे, ठीक है।
तो पहले मैं अपनी बातें 20-20 मिनट में रख दिया करूँगा, उसके बाद आपके सारे डाउट में सॉल्व कर दिया करूँगा जो भी आपके हों, ठीक है। जो भी पर्सनल मेंटरशिप वाले गाइडेंस वाले बच्चे हैं उनको घबराने की नीड नहीं है, वो जो उनका पर्सनली चल रहा था तो पर्सनली उनका चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो आप उतना शेयर करिए। आप किसी कोचिंग में हो, एलन में हो, आकाश में हो, PW में हो, पूरे बैच में ही शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की नीड होती है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तो भाई और ज़्यादा हम मेंटोर्स को लाएंगे। अरे 1.5 घंटा मैंने गाइड किया, 1 घंटा कोई और करेगा, 1 घंटा कोई और करेगा, 1 घंटा कोई और करेगा। आपके जैसे डाउट सॉल्व हो जाए आप निकल के जाइए, अपना पढ़ाई करिए। आपके डाउट जैसे सॉल्व हो जाए आप निकल के जाइए, पढ़ाई करिए, बस बात खत्म है। और जिनके जो लोग रहेंगे उनके डाउट मैं बताते रहूँगा। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है, समझ गया ना। और बाकी हर साल जैसे मेंटरशिप लॉन्च होती है, 20 साल भी कई सारे बच्चों ने मैसेज किया था, मैंने बोल दिया था एक बार कि मेरा फाइनल ईयर है तो हो सकता है मैं अगले साल मेंटरशिप लॉन्च ना करूं, लेकिन मेंटरशिप अगर मैं लॉन्च करता हूं लास्ट ईयर तो वो 20 मई को ही होगी, और 20 मई को ही मेंटरशिप लॉन्च होगी और विद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होगी। मतलब इस बार मैंने सोचा है बहुत सारी चीज़ें, अगर मेंटरशिप मैंने लॉन्च किया तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मतलब तुमको टेस्ट वगैरह कुछ की टेंशन लेने की नहीं होगी, सब हम ही करवा देंगे। तुमको टारगेट भी हम ही देंगे, टारगेट तुम पढ़ के आओगे, टेस्ट भी हम ही लेंगे, और लास्ट टिल द एग्जाम। और मेंटरशिप वाले बच्चों को सबका पता है कि टिल जब तक एग्जाम हो जाता है और काउंसलिंग तक हम उनका साथ देते हैं, ठीक है। तो मेंटरशिप हमारे 20 मई से हम फिर से लॉन्च कर देंगे, ठीक है। 20 मई से लॉन्च करेंगे और 1 जून से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। सारे बैचेस बनेंगे 20 मई से 1 जून के बीच में, 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उतना नहीं सोचना है हमको, ठीक है। और एक चीज़ और था, जिससे पिछले साल मुझे इतनी सारी गालियाँ मिली थी, जय भीम नाम से मैंने एक मेंटरशिप बैच लॉन्च किया था। उसमें मैंने SC ST और स्पेशलाइज्ड कोटा वाले बच्चों के लिए मैंने मेंटरशिप लॉन्च करी थी। उस पर भाई साहब जो गालियाँ मुझे पड़ी थी ना, और बच्चे ही दे रहे थे कि तुम जातिवाद कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी बच्चे को 500 नंबर ही चाहिए और किसी बच्चे को 650 नंबर चाहिए। तो 500 वाला जो बच्चा होता है, अगर वो भी जनरल बच्चों के साथ ही बैठ के पढ़ता है ना, तो वो भी फिजिक्स पूरी पढ़ता है वो, और फिजिक्स के चक्कर में बायो और केमिस्ट्री वो छोड़ देता है, उसकी कमज़ोर हो जाती है। जबकि उसको पढ़ना चाहिए था बायो और केमिस्ट्री अच्छे से, और फिजिक्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के 80 से 100 नंबर ला के वो सिलेक्ट हो सकता था। लेकिन वो सबके चक्कर में पढ़ के, सबसे कम्पीट करने के चक्कर में पढ़ के वो पीछे रह जाता है। इसलिए मैंने वो बैच लॉन्च करी थी, और उस बैच में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। SC ST वाले जो बैच था हमारा मेंटरशिप का, और तुम देखना इस बार कम से कम जो बच्चे, उसमें से कम 22 से 23 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारी बात ना मान के वन शॉट इधर उधर से वीडियोस देखने लगे। तो जो ये 22-23 बच्चे हैं उनका तो मुझे लग रहा है सबका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका तो होना ही होना है, ठीक है। तो यही सारी हमारी बातें थी, ठीक है। तो मेंटरशिप सेशन हम लॉन्च करेंगे, जूम मीटिंग होगा, सारा का सारा शेड्यूल, सारा लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। आप ज्वाइन करके आते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा पूछते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिएगा।